गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई अमय को चांटा मारती है और कहती है कि तूने पैसों के लिए मेरी बुआ के जज्बातों से खेला है। तो जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बाहर से तभी कुछ औरतें आती हैं और आकर यहाँ खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि अरे ये विराट की बहू चवन खानदान की छोटी बहू इस लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी औरत कहती है कि हाँ, इस लड़के को तो मैंने शिवानी के साथ घूमते हुए देखा है। ये सारी बातें सुनकर पत्रलेखा को गुस्सा आता है और वो सई पर चिल्लाते हुए कहती है कि सई, ये ड्रामा तुम घर के अंदर भी कर सकती थी, क्यों बेवजह चवन खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही हो और हम सब की बेइज्जती करवा रही हो। तभी यहाँ पर एक एक करके सई को सुनाया जाता है और हर कोई सई के ऊपर गुस्से से चीखने चिल्लाने लगते हैं। सई ये देखकर भड़कती है और कहती है कि वाह क्या बात है। आपको पता है कि शिवानी बुआ को इस लड़के ने कैसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके उन्हें लूटा है, फिर भी आप ये सब कह रही हैं। भवानी काकू, क्या आपको सच में यही लगता है कि सारी गलती शिवानी बुआ की है? तभी वहाँ पर पीछे से सरिता बोलती है, जो अमय की वाइफ है। वो कहती है कि वाह अमय, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी ही बीवी को धोखा दे रहे हो। अमय उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि सुनो सरिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी सरिता उसको जोरदार एक थप्पड़ लगाती है। तभी शिवानी बुआ अमय का हाथ खींचकर अपनी तरफ मोड़ती हैं और कहती हैं कि अमय गुप्ते, क्या कहना चाहता था तू कि मैं तेरे प्यार के लिए गिड़गिड़ाती थी, तो उससे भीख मांगती थी और जोर से उसे चमाट लगाती हैं। ये देखकर अमय बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर वो कहता है कि क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी। और वो उल्टा शिवानी के ऊपर हाथ उठाने लगता है और जैसे ही वो शिवानी को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ता है, पीछे से कोई अमय का हाथ रोक लेता है। अमय जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, वहां पर विराट खड़ा होता है अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में और जैसे ही वो विराट को पूरी यूनिफॉर्म पहने देखता है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। आगे विराट उससे कहता है कि तूने क्या सोच लिया कि तू कुछ भी करेगा, तुझे कुंवारे रहने का बहुत शौक है ना, चल अब तुझे मैं जेल की हवा खिलाता हूँ और ऐसा कुंवारापन का शौक निकालता हूँ कि जिंदगी भर तू कभी किसी लड़की के बारे में सोचने से भी डरेगा। तभी अमय यहाँ विराट के हाथ जोड़ने लगता है, माफी मांगता है और उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि देखो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझसे बस अनजाने में हो गया। अमय विराट के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब भी चली जाएगी, अब इनको कौन पालेगा। विराट अमय को उठाता है और कहता है कि ये सब तुम्हें इस तरह की घटिया साजिश करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने सिर्फ शिवानी बुआ के साथ ही नहीं, पता नहीं कितनी बेचारी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा और इसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। तभी वहां पर सई को गुस्सा आता है और वो घर वालों को सुनाती है और कहती है कि आप सब पूछ रहे थे ना कि मेरे आबा ने मुझे क्या सिखाया है। मेरे आबा ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है। उन्होंने बताया है और सिखाया है कि अगर औरतों के खिलाफ कोई अपमान हो रहा हो तो उस अपमान के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। तभी वहां पर अश्विनी आती है और सई को गले लगाती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, वाह बेटा वाह, आज तो तुमने मेरा सर फक्र से ऊपर कर दिया, मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। तभी वहां पर विराट कहता है कि अब तुझे मैं अंदर करूंगा धोखाधड़ी के इल्जाम में और तब देखता हूं कि तू बाहर निकलकर कैसे आता है। तभी वहां से विराट अपनी कुछ यूनिट बुलाता है और कहता है कि इस इंसान को धोखाधड़ी के केस में अंदर बंद कर दो। जैसे ही विराट अमय को भेजने लगता है, वो उससे कहता है कि ला मेरी पत्नी सई के सारे जेवर दे और अमय सारी ज्वेलरी लौटा देता है, जिसे वो सई के हाथ में रख देता है और साथ ही शिवानी बुआ से कहता है कि बुआ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा क्योंकि आपको इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी और गवाही भी देनी होगी। शिवानी जीप में बैठकर विराट के साथ चली जाती है। ये देख कर निनाद बड़े ही पॉइंट पर आता है और कहता है कि चलो ये सब तो निपट गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारी सॉरी का क्या हुआ लड़की। सई यहाँ पर एक बार फिर से निनाद को देखती है और कहती है कि मैं सिर्फ दरवाजे पर टहल रही थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा करके कोई गलती की है, इसलिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। ये कहकर सई वहाँ से चली जाती है। सई जैसे ही अपने रूम में पहुँचती है, वो एक एक करके अपनी किताबें इकट्ठा करके अपने कॉलेज बैग में रख रही होती है। तभी वहाँ पर अश्विनी आती है और उससे कहती है कि बड़ा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी ब्रेव है। कहीं तू गढ़चिरौली से क्या, तू झांसी से तो नहीं, क्योंकि तेरा नाम तो झांसी की रानी होना चाहिए था। ये कहकर यहाँ पे दोनों में काफ़ी अच्छे से बातचीत होती है, जिसके बाद अश्विनी को रोना आ जाता है। वो कहती है कि आज विराट ने पहली बार मुझसे इस तरीके से बात की है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन हाँ, मैं भी समझती हूँ कि वो गुस्से में आ गया था शायद, क्योंकि अब घर वाले उसे इतना ज़्यादा ताना सुनाना शुरू कर दिए हैं कि वो भी अपना आपा खो बैठता है। अपनी आई को रोते देख सई को गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर मेरे आबा यहाँ होते ना तो पता है क्या कहते, कि आने दो विराट को, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। जो अपनी आई से ऐसे बात करता है, लेकिन आबा नहीं है तो क्या हुआ, आबा की सेक्रेटरी तो है। मैं विराट सर को अच्छे से सबक सिखाऊंगी और उनकी डांट लगाऊंगी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई को ऐसे बोलने की। यहाँ पर अच्छे से बातें होती हैं और माँ मूड ठीक करने की कोशिश करती है सही अपनी सास का, और कहती है कि चलो अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे देर हो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सब नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं। जैसे ही करिश्मा वहाँ से गुजरती है, भवानी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर उठक बैठक लगाओगी जब तक तब तक कि हम नाश्ता ना कर लें। करिश्मा ये सुनकर मुंह बनाती है और कहती है, क्या काकू, सही भाभी तो कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल लें, पर फिर भी उनके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। मैंने एक छोटा सा झूठ क्या बोल दिया, आप मुझे ऐसे कर रही हैं। तो यहाँ पर भवानी और ज़रा चिढ़ती है और कहती है कि अगर सच को भी दबी आवाज़ में बोला जाए तो वो झूठ ही लगता है, और अगर झूठ को बुलंद आवाज़ में बोला जाए तो वो सच। तुम्हें जो बोलना था वो तुमने जगह पर बोला नहीं, अब उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तभी वहाँ पर सही को लेकर के डिस्कशन होने लगता है, जहाँ पर पत्रलेखा से भवानी कहती है कि इस लड़के की बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पत्रलेखा, तुम ही हो जो सही को ठीक कर सकती हो। सही को ठीक करने के लिए तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगी और तुम्हें मेरी तरफ से खुली छूट है, लेकिन सही को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सही को सबक सिखाने का अब पत्रलेखा क्या नया मतलब निकालती है और कौन से तरीके से वो सही को समझाती है। La 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 la.